एक समूह का मिलकर बड़ी ताकतों के खिलाफ आंदोलन और वो भी एक अच्छे कॉज के लिए। ये भी फिल्म का एक तरह का जॉनर है जिसे कोई एक नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट पर कुछ बहुत अच्छी फिल्मों का निर्माण हुआ है। और जब द आर्चीज फिल्म की बात आती है तो इसकी कहानी उसी जॉनर की फील होती है, बट इसको कैसे प्रेजेंट किया गया है, किस एज ग्रुप को ये फिल्म ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस नई पीढ़ी के एक्टर्स में कितना दम दिखा, ये सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। रिव्यू करेंगे द आर्चीज। लगे रहो मुन्ना भाई या चिल्लर पार्टी जैसी कुछ फिल्में हैं जो इसी तरह के सब्जेक्ट पर बनी हैं, जिस पर द आर्चीज फिल्म बनी है। हालांकि इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, इट्स ऑल अबाउट डायरेक्टर्स इमेजिनेशन कि वो अपनी कहानी को कैसे दिखाना चाहते हैं। टीन म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म का चलन हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आम नहीं है, हालांकि हॉलीवुड में इस तरह की फिल्में बनती रहती हैं। फिल्म की कहानी बेस्ड है आर्चीज कॉमिक्स पर, और कॉमिक को फिल्म में तब्दील करना भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने अब धीरे धीरे शुरू कर दिया है। द आर्चीज फिल्म की कहानी है टीन एजर्स के एक ग्रुप की जो एक सोशल कॉज के लिए एकजुट होकर साथ में हल्ला बोल करते हैं। कहानी 60s के दशक की दिखाई गई है, जहां कुछ एंग्लो इंडियंस के परिवार रहते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद इसी देश में रहने का मन बनाया। इस शहर को रिवरडेल नाम दिया गया है, जो सच में आज के ज़माने के हिसाब से तो कोई सपनों का शहर ही लगता है। ऑफ कोर्स सिनेमेटोग्राफर ने इस शहर और पार्क की खूबसूरती को बेहतरीन तरीके से कैमरे में उतारने का काम किया है, जो एक और रीज़न रहता है इस फिल्म से जुड़े रहने का। फिल्म का स्क्रीन प्ले ठीक है, बट 2 घंटे 23 मिनट की फिल्म में कंटिन्यूअस गाने थोड़ा सा रिदम ब्रेक करते हैं। बट रोमांटिक एंगल के साथ साथ पार्क को रिकंस्ट्रक्ट करने के सीन्स कहानी में ट्विस्ट बनाए रखते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जब एक पीरियड फिल्म बनाई जाती है तो उस वक्त के समय को बार बार दर्शाने के लिए सीन्स में उस साल में बनी फिल्मों का जिक्र करते दिखाया जाता है, या सीन में कहीं उस समय का कोई गाना बजता है, या उस वक्त की करेंसी की कीमत को दिखाकर बताने की कोशिश की जाती है कि ये फलाने साल की कहानी दिखाई जा रही है। बट यहाँ उसके ठीक विपरीत चीज़ें देखने को मिलती है। हाँ, एक जगह शम्मी कपूर का एक पोस्टर ज़रूर देखने को मिलता है, बट इसके अलावा यहाँ किसी फिल्म का जिक्र नहीं होता। यहाँ उस साल के किसी बॉलीवुड गाने को नहीं दिखाया गया। इवन कई ऐसे मौके आते हैं जब उस वक्त पैसे की क्या कीमत रही होगी ये बताया जा सकता था, लेकिन नहीं बताया गया। जैसे कि जब वेरोनिका और उसका फ्रेंड रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ एक मौके पर आर्चीज बोलता है ये सब कितने महंगे हैं, बट वहाँ भी प्राइस नहीं दिखाया जाता। एक बुक शॉप ओनर दुकान खरीदने की बात करता है तो वो प्राइस जानना चाहता है दुकान की, बट डीलर कहता है पहले से डबल। वेरोनिका के पापा लैंड खरीदने के लिए प्राइस पूछते हैं, अगेन डबल करके बता दिया जाता है। एक्चुअली एक ऑडियंस के तौर पर हम जब फिल्म देखते हैं तो उस वक्त के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस वक्त में पैसों की कीमत जान जाने पर हम कहानी से डिस्कनेक्ट भी होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर रेस्टोरेंट में उस डिश की कीमत हमें बता दिया जाता, फॉर एग्जांपल 2 रुपये पर डिश, तो हम कहानी से डिस्कनेक्ट हो जाते और उस समय के पूरे एनवायरनमेंट, उस समय में पैसों की कीमत, लैंड की कीमत, खाने की कीमत पर हमारा ध्यान बट जाता। तो हम कह सकते हैं कि इस चीज़ को अवॉइड करना स्मार्ट राइटिंग और स्मार्ट डायरेक्शन का नतीजा है। छोटी बात है बट फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें एक्टिंग की तो अगस्त्या नंदा, खुशी कपूर और सुहाना खान इस फिल्म के मेन लीड प्लेयर्स हैं, और एंग्लो इंडियन टीन के किरदार में ये तीनों अच्छे भी लगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये इनका बेस्ट है, बिकॉज इस तरह की पैरेलल फिल्म से करियर की शुरुआत करना ही एक रिस्क जैसा है। उसके बावजूद अगर इन्होंने इन किरदारों से करियर की शुरुआत की है तो आई फील इट्स अ बोल्ड डिसीजन। सुहाना खान अपने किरदार को ठीक ठाक निभा जाती है, हालांकि आई एम श्योर इस फिल्म के बाद उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। अगस्त्या नंदा अभी से ही एक कॉन्फिडेंट एक्टर के रूप में नज़र आए हैं, वहीं खुशी कपूर से भी उम्मीदें बढ़ी हैं। बाकी एक्टर्स में वेदांग रैना, युवराज मेंढा, मिहिर आहूजा, विनय पाठक और अली खान अपने किरदारों को अच्छा निभाते दिखे हैं। ये एक अलग तरह की फिल्म है, नए तरह का एक्सपेरिमेंट है भारतीय ऑडियंस के लिए, एंड आई विल हैव टू से कि इस तरह की फिल्मों की अभी ऑडियंस भी कम है, बट डेफिनेटली इस स्टाइल की फिल्मों का दौर भी आएगा क्योंकि शुरुआत अच्छी रही है। ऑफ कोर्स यहाँ वो मसाला, वो एक्शन या उस तरह का संगीत सुनने को नहीं मिलता, बट कहानी में एक डेप्थ है जिसे अपनी एक्टिंग से एक बेहतर शेप में लाने की कोशिश की गई है। फिल्म में रोमांस है, एक हल्का सा इमोशनल परत भी है, वहीं दोस्ती यारी से अलग फैमिली रिलेशंस को भी ये कहानी टच करती हुई निकलती है। मेरी तरफ से 3 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।